तो आपने देख ली दो महिला अधिकारियों की लड़ाई। और चलिए बिहार चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया समेत 3 जगहों पर रैली की, जहां उनके निशाने पर महागठबंधन और लालू शासनकाल का जंगल राज रहा। खगड़िया की रैली में अमित शाह ने लालू यादव के घोटाले की फहरिस्त गिनाई और लोगों को चेताते हुए कहा कि जिनका भ्रष्टाचार का इतना लंबा रिकॉर्ड हो, वो भला बिहार का क्या विकास करेंगे। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोट यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार एनडीए की सरकार बनने पर बिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अमित शाह की वजह से तेजस्वी यादव की खगड़िया में होने वाली रैली रद्द हो गई। बताया गया कि जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद तेजस्वी यादव को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने इसे तानाशाही करार दिया। बिहार में जैसे जैसे चुनावी प्रचार जोर पकड़ रहा है, नेताओं के जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के डुमराव में एक सभा की और लालू परिवार को आड़े हाथों लिया। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वास्थ्य समेत कई योजनाओं का ऐलान किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए सरकारी नौकरी की भी संख्या भी और काफी होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने लालू यादव के जंगलराज की याद दिलाई और लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। क्या उन लोगों के समय में होता था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि वो अब एनडीए को छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ पहुंच गई है। अब भगवान अगले 6 महीने तक अपने भक्तों से यहीं से दर्शन और आशीर्वाद देंगे। जैसे ही बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंची, श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली मंदिर में स्थापित कर दी। इसी के साथ बाबा केदार की शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ हो गया। अब देश विदेश से पहुंचने वाले भक्त अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन ऊखीमठ में ही कर पाएंगे। दरअसल भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए थे। मान्यता है कि जो भक्त पंच केदार के दर्शन नहीं करता, वो यहाँ आकर एक साथ पंच केदारों के दर्शन कर सकता है। इस वक्त बिहार के चुनावी मैदान से बड़ी खबर आ रही है। खगड़िया के परबत्ता में आज तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव परबत्ता से आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर संजीव सिंह के प्रचार में पहुंचे थे और वहीं पर यह ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। तो इस कानून को लेकर जो बयानबाजी हुई, अब इस पर बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो जमीन पर डाका डालना चाहते हैं। यही आरजेडी का जंगल राज है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अमित मालवीय ने आरजेडी को घेरा है और उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि जमीन पर डाका डालना चाहते हैं आरजेडी वाले और यही आरजेडी का जंगल राज है। तो खगड़िया में वक्त पर जो बयान है उस पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चे को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने भेज देते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अमरोहा में 3 साल का एक बच्चा पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने गया, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। शादी छोटा भाई, पड़ोस के नाबालिग बच्चे 3 साल के बच्चे को सुनसान जगह पर ले गए और उसके मुंह पर कालिख पोत दी। बाहर को ले चले जाए,
आरोपी लड़कों ने बच्चे को बिजली के खंभे पर कभी सीधा तो कभी उल्टा लटकाया। मोबाइल को देख, मोबाइल को छोड़ दे छोड़। बच्चा रोने लगा तो आरोपियों ने उसे नाले का गंदा पानी भी पिलाया। आ कर बेटे तू पी भी तो रिया खोल बड़ी बेशरम औलाद है किसकी। इसके बाद आरोपी लड़कों ने बच्चे को मिट्टी के गड्ढे में दबाने की योजना बनाई। ओए काले तो गड्ढा खोद दिया, मट्टी में दब देंगे। खोद यहाँ पे खोद। करीब 1 घंटे तक किए गए मस्ती मजाक से बच्चे की जान पर बनाई। बच्चे के माता पिता की शिकायत पर पुलिस अब जांच कर रही है। और बात करते हैं खेल के मैदान की। सिडनी के मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से यही संदेश दिया कि रोक सको तो रोक लो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों बल्लेबाज रंग में लौटे और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। कोई ना रोको, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली को अभी खेलने से मत रोको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में इन दिग्गजों की बैटिंग देखकर हर कोई यही कह रहा है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक लगाया तो विराट कोहली ने लगातार 2 मैच में 0 करने के बाद नाबाद अर्धशतक मार दिया और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन हैं, वही विराट कोहली के 14,255 रन हो गए हैं। उधर रोहित ने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन की तरह ही रोहित के भी 9 शतक हो गए हैं। रिकॉर्ड्स की झड़ी के बीच भारत सिडनी वनडे 9 विकेट से जीत गया। क्या बात है, ये तो बिना देखे ही मार दिया है। और फिलहाल के लिए ये बहस थम गई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास के करीब। बिहार की कोचाधामन सीट से निर्दलीय प्रत्याशी इम्तियाज असफी मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए ही उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की है। निर्दलीय प्रत्याशी इम्तियाज असफी अपनी बीवी और बच्चों के साथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां वो फूट फूट कर रोए। मंच पर रोते हुए उन्होंने अपने परिवार की दुहाई दी और लोगों से वोट की अपील की। खत्म हो जाएंगे, मैं इसके बाद कभी भी राजनीति में उठ नहीं पाऊंगा। इम्तियाज असफी मौजूदा विधायक इजहार असफी के बेटे हैं, लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाने से वो बेहद दुखी नजर आए। ये मेरा जिंदगी का पहला राजनीतिक करियर है। इम्तियाज असफी तो आप लोगों को क्या जवाब बनाना होगा। अपनी बीवी और बच्चों को ढाल बनाते हुए उन्होंने जनता से एक मौके की गुजारिश की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मुझे जिताए, मैं अपने बीवी, मेरा 2 बेटी, मेरा 1 बेटा, इसका सच को साक्षी रखकर कहता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपका काम करूंगा। हालांकि रोने का उनका वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। तो बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार में आंसुओं से डूबी एक और तस्वीर आई है। ताजी तस्वीर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी की आई, जिसमें वो फूट फूट कर रोने लगे। कार्यक्रम चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मौका लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी और बेटी शिवानी शुक्ला के प्रचार चुनाव का। समर्थकों के बीच मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला जैसे ही पहुंची, बाहुबली पति को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गमगीन हो गया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाया, तब जाकर अन्नू शुक्ला के आंसू थमे। इस दौरान समर्थक अन्नू शुक्ला का जोश बढ़ाते दिखे। अब देखना यह होगा कि मां की भावुक अपील बेटी के चुनावी भविष्य में कितना असर दिखाएगी। बिहार के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी भरत बिंद को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भरत बिंद चुनाव प्रचार के लिए गांव में पहुंचे थे, लेकिन जनता ने हिसाब मांग लिया। लेकिन वो जैसे ही गांव में दाखिल हुए, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान एक युवक ने पिछले 5 साल का जवाब मांगते हुए बीजेपी प्रत्याशी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। आप जीतने के बाद हमारे गांव में कितने बार आए हमारे समस्या सुनने के लिए? हालांकि बीजेपी नेता ने दावा किया कि जब जब यहाँ पर जरूरत पड़ी वो मदद के लिए आगे आए। जो समस्याएं आई हैं, जो लोग हमको बुलाया है, कम से कम इस गांव में 10 बार आए, लेकिन ग्रामीणों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। नहीं। इस दौरान बीजेपी नेता ने वीडियो बना रहे शख्स को ऐसा करने से रोका, लेकिन लोगों ने साफ कर दिया वीडियो बनेगा।
वीडियो बंद है, पहले बात सुनिए। विरोध इतना बड़ा कि नेताजी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो बिहार के चुनावी घमासान में पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। जुबानी वार पलटवार लगातार चल रहा है और मामला अब बैनर पोस्टर तक पहुंच गया है। यही वो पोस्टर है जिस पर नया विवाद छिड़ा है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और इसमें बिहार का नायक लिखा है। अब ये पोस्टर विवाद का नया चैप्टर बन गया है। ये जो नायक लिखा गया है इसमें भी जो है तेजस्वी यादव की अलग अलग जो है जो तस्वीरें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी को तेजस्वी को नायक कहे जाने से ऐतराज है। बीजेपी इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बता रही है। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है, तो ये लोग जननायक का उपाधि यहाँ से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। इस बीच तेजस्वी ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा, अब बीजेपी अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है। चुनाव के बीच शुरू हुए नायक वर्सेस जननायक की जंग में देखने वाली बात यह है कि बिहार में सबसे अहम अति पिछड़े समाज का वोट किस पाले में जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम ने अंडरगारमेंट्स में सोना छिपा कर लाई एक विदेशी महिला को पकड़ा है। यह महिला म्यांमार से दिल्ली आई थी। दरअसल महिला ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसे कस्टम के अधिकारियों ने रोका और चेकिंग की गई तो उसके पास से अंडरगारमेंट में छिपाए गए सोने के 6 बिस्किट मिले, जिनका वजन किया गया तो कुल वजन 997.5 ग्राम था, यानी 1 किलो से कुछ कम। सोने के बिस्किट के साथ पकड़ी गई महिला म्यांमार की यांगून से दिल्ली आई थी। फिलहाल कस्टम विभाग ने सोना जब्त कर लिया है और महिला से पूछताछ हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मखाना पाक विवाद में घिरी मैथिली ठाकुर घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे बात की, जिसमें मैथिली ठाकुर ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एबीपी न्यूज के कैमरे के साथ मैथिली गांव-गांव गली-गली घूमी। कई जगह मैथिली का सम्मान हुआ। इस दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने मैथिली से उन चुभते सवालों के जवाब मांगे जिन पर बिहार में संग्राम मचा है। कि इसका सबूत कहाँ है कि मैंने पान मखान जो है मैंने पाग को झूठा किया, कोई सबूत है? जिस प्रकार इनका आंचल है इसमें ये फूल बांधती हैं, उसी प्रकार पाग भी किसी माँ के आंचल से बड़ा है क्या? पाग और माँ का आंचल एक समान, वही धारणा है मेरे लिए। मेरी संस्कृति मेरी माँ है। मैथिली की इस बात पर वहां मौजूद जनता ने जमकर तालियां बजाई। मैथिली इस मामले को विपक्ष का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। अब जब राजनीति में कूद चुकी हूँ तो मुझे पता है कि 15 मिनट की चीज में से 2 सेकंड निकाल लेंगे और आगे पीछे खुद की कहानी बनाएंगे। मैथिली पाक विवाद को एडिटेड वीडियो बता रही हैं। मैथिली पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब देखना है कि पाक विवाद का असर चुनाव में पड़ता है या फिर ये सिर्फ चुनावी शगुफा ही साबित होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।